गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। सो 2020 में रियल नंबर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेटा अभी क्या करना है आपको, अभी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते चलो कि किस तरह के क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और जब भी उस तरह के क्वेश्चंस आप जब भी सॉल्व करते हो, नोट्स बनाते हो, तो उसको IMP मार्क कर लो, मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मार्क कर लो, ताकि आप जब फिर से दोबारा रिवाइज करने आओगे तो आप इजीली उसको कर पाओ। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस पे आपको फोर्सली ध्यान देना है। ओके, सो लेट्स सी ए क्वेश्चन जो कि इस साल पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। चेक वेदर 12 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब अपने पास ये है 12 टू द पावर n। अब इसको शो करना है कि ये 0 से इंड होगा या नहीं होगा। सो हमें पता है कि 0 से इंड कौन से नंबर होंगे, जिसका फैक्टर आपका क्या है, 2 और 5। अगर ये दोनों फैक्टर नहीं है तो 0 से कभी इंड नहीं होगा। आप कोई भी ले लो जिसके लास्ट में 0 हो, 100, तो इसका एक फैक्टर 2 और 5 होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है आपका। सो हाउ इजी इट इज। 12 टू द पावर n कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 to the power n, and this can be written as 2 to the power n into 2 to the power n into 3 to the power n. Now see, here it is 2, but we don't have 5 as a factor of this given number. So 5 इसका फैक्टर है ही नहीं, so it will never end with the 0. So यहाँ पे राइट करेंगे 5 is not factor of given number, and यहाँ पर आप राइट कर लो as we know that the number which ends with zero always have 2 and 5 as a factor. So we can write कि here we have 2 but we don't have 5। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि 5 is not फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। फैक्टर आप राइट कर लो, या ये स्टेटमेंट आप पहले राइट कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद आप राइट कर लो 2 is a factor of 12 to the power n, but 5 is not factor of 12 to the power n. So 12 to the power n will never ends with 0। यहाँ एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, आपको रटी रटाई चीजें नहीं राइट करनी है। मीन्स आपको जो समझ में आता है आप अपनी लैंग्वेज में राइट करो। हो सकता है कि बुक में स्टेटमेंट्स अलग हो, तो घबराने की बात नहीं है। इस CSC को प्रीफर करता है कि आप अपनी लैंग्वेज में किसी चीज़ को राइट करते हो तो ओके, एंड इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव। नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा गया है 2020 में। इसी साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ये आपका। सो use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form 3q or 3q plus 1। So हमें राइट करना है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, मीन्स 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है, या तो 3 के मल्टीपल में होगा या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। अब आप देख लो, कोई भी स्क्वायर ले लो, जैसे 5 का स्क्वायर आपका 24 है, सो इसको 25 है, सो इस 25 को क्या राइट कर सकते हो, 24 + 1।
ये 3 का मल्टीपल है, इसको आप 3 इंटू 8 प्लस 1, यहाँ पर एम क्यू की जगह पे क्या है आपका 8 है। सो आप किसी भी नंबर, जैसे मान लो 7 का ले लो आप, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, दिस कैन बी रिटन एज 48 प्लस 1। तो ये क्या है आपका 3 के मल्टीपल में है, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 प्लस 1, ये आपका 49 दे देना है, ठीक है। तो इसको हमें प्रूफ करना है। बंदों को देखो ये इनिशिएटिव नहीं ले पाते कि कहाँ से उनको स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको शो क्या करना है कि कोई भी स्क्वायर है वो आपका 3q और 3q प्लस 1 के फॉर्म में है। सो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में राइट कर लो कि लेट n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव की बात किया हुआ है, तो पॉजिटिव इंटीजर एंड on dividing n by 3 on dividing n by 3 we get, अपनी लैंग्वेज में राइट करो, we get a as a quotient and r as a remainder, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है। आपको इतना हर एक क्वेश्चन में जब भी इस तरह के प्रूफिंग्स आएंगे आपको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिवाइड। सो आप n को डिवाइड करोगे तो ये n इक्वल्स टू हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 यहाँ पे राइट कर दो, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये तो याद ही कर लेना बाबू। अब नंबर क्या है, क्या n को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हो 3 से, क्या आ रहा है आपका क्वोशंट a प्लस आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है r, ठीक है। अब यहाँ पर देखो r स्मॉल लेना, कैपिटल R नहीं लेते हैं, स्मॉल r लो आप। सो n इक्वल्स टू 3a प्लस r हमने राइट कर लिया, वेयर अब राइट कर लो r इक्वल्स टू 0 1 एंड 2। अब ध्यान से देखना, अब हमको प्रूफ करना है ये चीजें स्क्वायर। सो यहाँ पर आप क्या कर लो, n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3a प्लस r का स्क्वायर कर लो आप, n स्क्वायर इक्वल्स टू 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 6ar प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पर हम r की जो वैल्यूज हैं 0 1 2 3 पुट करेंगे। अब ये n स्क्वायर की वैल्यू है, सो यहाँ पर केस 1 ले लो आप। देखो जितने भी नंबर्स होंगे वो इस फॉर्म में 3 के मल्टीपल्स फॉर्म में यहाँ पर हमने ये राइट कर दिया, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे, आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या राइट कर सकते हो, n स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे ले लो आप कंडीशन, पहला कंडीशन अपना, इफ r इक्वल्स टू 0, तो a भी 0, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको आप क्या राइट कर सकते हो 3 और 3a स्क्वायर। अब ये बताओ आप कि ये जो 3a स्क्वायर है ये कोई ना कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो आप इस पॉजिटिव इंटीजर को q ले लो, क्या एज्यूम कर लोगे आप q, क्योंकि q के फॉर्म में हमें शो करना है। तो राइट कर लो 3q, वेयर आप राइट कर लो वेयर 3a स्क्वायर इक्वल्स टू q। सो इतना आप समझ गए, पहला केस हमारा हो गया, ये केस 1 है आपका, केस फर्स्ट। सेकंड देखो आप, देखो फंडा है, सिंपल सा फंडा इसमें यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, 2 मिनट में ले जाओगे आप, 2 मिनट में ये क्वेश्चन कर पाओगे अगर फंडा समझ गए तो, और आना ही आना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा। सो ध्यान से देखो वीडियो को आप।
अब केस सेकंड ले लो आप। केस सेकंड में क्या करना है आपको, इफ r इक्वल्स टू 1। अब r की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 रख लेना आप, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप r की जगह पे 1 रख दो तो 9a स्क्वायर, इसमें टच नहीं करना है, ये हो जाएगा 6a प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लो आप 3 कॉमन ले लो आप। 3 कॉमन ले लिया आपने, ये क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। अब ये बताओ, ये भी अपना कोई ना कोई क्या आएगा, आपका ए भी कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ही आना है। सो यहाँ पे राइट कर लेना 3a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल्स टू q। सो n स्क्वायर इक्वल्स टू राइट कर लो 3q प्लस 1। अब देखो आप, ये n स्क्वायर अपना 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, ये n स्क्वायर यहाँ पर n स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, ये नहीं, यहाँ पे ये राइट कर लो, n स्क्वायर अपना 3q के फॉर्म में आ गया। अब केस थर्ड देख लो आप, केस थर्ड में क्या करना है आपको, केस थर्ड में आपको इफ r इक्वल्स टू 2, r की वैल्यू 2 पुट कर लो बाबू, तो यह आपका n स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 9a स्क्वायर, फटाफट पुट कर लो इसमें, 6 2 जा 12, 12a प्लस 4। अब ध्यान से देखो, क्या इस 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, इस 4 को देखो आप, इस 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये n स्क्वायर इक्वल्स टू हम राइट कर सकते हैं 9a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 3 प्लस 1। इसको 3 प्लस 1 में हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइजर हमने लिया हुआ है 3, तो इसको कांस्टेंट टर्म को 3 से ज़्यादा ना रखो, इसको हमने ब्रेक कर लिया। ये 5 आता तो 3 प्लस 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते आप। अब यहाँ से देखो फर्स्ट 3 टर्म्स में, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं, देन टेक 3 कॉमन, ये आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 और ये प्लस 1। अब ये बताओ, ये a अपना पॉजिटिव इंटीजर है, तो इन सब का जो कैलकुलेशन है कंप्यूट करोगे क्या आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, और वो पॉजिटिव नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं वो q है, वो q है 3a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 इक्वल्स टू q। तो फिर से आप n स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। इस पूरे के जगह पे ये जो ब्रैकेट में बचा हुआ है इसके जगह पे हमने q रख दिया। अब देखो n स्क्वायर फिर से अपना q 3q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। सो इस तरीके से आपको प्रूव करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। अब आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमने देख लिया। देखो बाबू, वीडियो पॉज करो, एक नहीं 10 बार देखो, और अभी जब नोट बना रहे हो आप तो इम्पॉर्टेंट ट्रिक कर लो ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में और छोड़ के नहीं आ सकते बाबू। सो इसको आप राइट कर लो अपने कॉपी में, और इसको नाउ सी नेक्स्ट 1 मार्क्स का 2019 में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर पूछा गया था। इफ HCF ऑफ 336 एंड 54 इक्वल्स टू 6 देन LCM हमें फाइंड करना है। ये आप क्लास 7-6 में देख चुके हो, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, इस दोनों में रिलेशन क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सो HCF कितना दिया हुआ है 6, राइट हियर। LCM कितना है, मान लो हमें फाइंड करना है, LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स 336 इंटू 54। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लो इसको 6 से, ये आ जाएगा आपका 9। सो LCM इक्वल्स टू कितना हो जाना है, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा। सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका LCM आ जाएगा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और 1 मिनट में आप कर जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2019 का। सो 2019 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स का। देखो
3 मार्क्स का, और ये आपके रियल नंबर का या क्लास 10th का पहले चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है, एक तरह से मान लो आप एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर नेम देता है यूक्लिड एल्गोरिथम्स, तो आपको एल्गोरिथम यूज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप यहाँ डिवाइड कर लो कॉर्नर में, ये कहीं इधर बनाओ, कॉर्नर में नहीं, वहीं सामने एक तरफ यहाँ डिवाइड करो, यहाँ पे एल्गोरिथम का यूज करो आप। सो ये 2048 को डिवाइड करो, आप डिवाइड करो 960 से, आप डिवाइड करोगे इट विल गो 2 टाइम्स इट सिंस, ये 2 टाइम्स चला जाएगा आपका, 2 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 0, एक लंबा था डिवीजन अपने पास आ रहा है, इस तरह का डिवीजन आप कर लो। अब डिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट करना है बाय यूजिंग या बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम में स्टेप 1 राइट कर लो, बहुत सारे स्टेप्स आ जाएंगे। अगर स्टेप्स नहीं राइट करते हो, ऐसे एरे दो के भी आप राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप इन दोनों के लिए राइट करो। सो 2048 कैन बी रिटेन एज 960 इंटू 2 प्लस 128। अब यहाँ देखो, आपको याद ध्यान क्या रखना है कि ये 128 जैसे ही 0 आ जाएगा, आपका ये जो डिवाइजर होगा, ये वाला टर्म, ये आपका एचसीएफ हो जाना है, ठीक है। तो जहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा उसका डिवीजन। फिर इन दोनों के लिए राइट कर लो, ये 960 फिर से राइट स्टेप सेकंड में राइट कर लेना आप, अगेन यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर दिस आल्सो। सो 960 इक्वल्स टू आप 128 इंटू 7 प्लस 74, फिर ये स्टेप सेकंड हो गया, फिर ये स्टेप थर्ड हो गया। आप करते करते ऐसे राइट करते जाओ, जहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आता है वो आप कर लोगे। इट्स वेरी इजी, तो आप इसको कर लेना, ठीक है। और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर। बेटा हर एक अल्टरनेट ईयर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ये 3 + √5 आ जाएगा, 5 + √3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा कि प्रूव दैट दिस ऑल नंबर्स आर इरेशनल। तो ये आएगा, गांठ बांध लो आप, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, तो बी केयरफुल, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप राइट कर लेना। सो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे आप, आपको पता है कि जो आपको प्रूव करना है आप उसके अपोजिट एज्यूम करना स्टार्ट करो। सो लेट 2 + क्या प्रूव करना है, इरेशनल, रेशनल एज्यूम कर लो इसको आप। सो 2 + 5√3 is rational, and this can be written in the form of P/Q। ये P/Q के फॉर्म में फिर राइट कर सकते हैं, वेयर आप राइट कर लो इधर P and Q are co-prime, ये राइट करना मत भूलो आप सीधा इसको आप राइट कर लो, 2 + 5√3 इक्वल्स टू P/Q। देखो को-प्राइम एक बार और बता देता हूँ, नो कॉमन फैक्टर मीन्स ये जो आपका P and Q है, इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। और यहाँ पे राइट कर लो Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दिस कैन बी रिटेन एज 5√3 इक्वल्स टू P/Q -2। अब ये बताओ, रेशनल में से 2 रेशनल है, तो रेशनल में से रेशनल को सबट्रैक्ट कर दो, ये क्या आएगा, ये एक रेशनल ही आएगा।
और फिर आप 5√3 इक्वल्स टू आप राइट कर सकते हो P-2Q/Q, एंड फिर आप √3 इक्वल्स टू क्या राइट कर सकते हो P-2Q एंड दिस 5Q। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो को प्राइम नंबर्स ये है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये होल क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप एप्लीकेशन पे जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिफरेंस है या किसी का ये डिफरेंस प्लस मल्टीप्लाई रेशनल का रेशनल में मल्टीप्लाई करो, फिर रेशनल में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सम करो, माइनस करो, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे रेशनल होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट राइट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोलो, आप डायरेक्टली यहाँ पर ये बोल दो P-2Q/5Q इज रेशनल, सो √3 इज आल्सो रेशनल। ये हमने इसको रेशनल बता दिया, किसको, √3 को। बट √3 क्या है एक्चुअल में, ये है क्या, ये इरेशनल है। तो हम राइट करेंगे क्योंकि एक फैक्ट है ये दिस √3 इज ए इरेशनल, दिस इज ए फैक्ट। सो यहाँ पे राइट कर लो कि एज वी नो दैट। देखो भाई, पूरा कॉन्सेप्ट आप अपनी लैंग्वेज में राइट करो, उस पर ज़्यादा फोकस करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी की बताई हुई चीज़ों को एकदम कॉपी पेस्ट कर लो, आप इससे भी बढ़िया अपने लैंग्वेज में राइट कर सकते हो। ये सारे मैटर तो राइट करो, नो प्रॉब्लम। सो एज वी नो दैट √3 इज इरेशनल। अब यहाँ पे ये एरो दे के राइट कर लो कि दिस contradicts the fact। अब ये चाहो तो इसी में ऐड करके राइट कर लेना, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये इसी में राइट कर लो। दिस कंट्रेडिक्ट, यहीं पे दिस कंट्रेडिक्ट, या आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस कंट्रेडिक्ट्स द फैक्ट, यहाँ पे राइट कर लो द फैक्ट √3 is irrational। So our assumption is और हमारा assumption क्या था, यह एक रेशनल है। सो ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। सो देन आप 2 + 5√3 इज इरेशनल नंबर। क्या दिक्कत आई बाबू, ये 3 मार्क्स लेके जाओ, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ध्यान दो ना यार। ये बता तो रहा हूँ, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन से वही पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस मैं आज करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये यहाँ देखो आप 2018 में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में ही आएगा ऐसा, क्योंकि ये 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन होता है ये। सो आपको यहाँ देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द HCF ऑफ प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यहाँ पर ए भी जो कंपोजिट नंबर है वो अपना स्मॉलेस्ट ही है, ए भी क्या है, अपना स्मॉलेस्ट है। तो आप सबसे पहले, आपको पता ही है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम। चेक करो अपने आप को, चेक करो आपको पता है कि नहीं है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है बेटा 2, क्योंकि 2 इटसेल्फ और 1 से डिविजिबल है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ फटाफट, दिमाग में सोच लो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट आपका होता है सबसे छोटा से छोटा नंबर जो किसी और नंबर से भी डिविजिबल है, तो वो है 4। अब इन दोनों का HCF कैसे राइट करोगे,
तो यहीं पर आपका राइट कर दो ये 2 इंटू 1 और इसको कर दो 2 इंटू 2, तो ये दोनों कॉमन है, सर्कल बना लो। सो यहाँ पे राइट कर दो HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ऐसे करके। अब देखो कॉमन क्या है 2, तो यहाँ पे बोल दो 2, यही हो गया अपना आंसर। क्या दिक्कत है भाई, 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखो ना कितना इजी है। 2018 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। देखो यही सेम क्वेश्चन 2019 में आपका 3 मार्क्स में पूछा हुआ है और ये 18 में 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो इस टाइप का ये जो क्वेश्चन होता है, एक ही वेटेज के क्वेश्चन को मार्क्स वेरी कर जाते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं इन सब चीज़ों से। सो आपको अभी ये प्रूफ इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है कि 5 + 3√2 को अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा था वो सेम क्वेश्चन है, आप उस तरीके से कर सकते हो। इसको P/Q ले लेना, ये प्राइम नंबर है, फिर 5 को इधर ट्रांसफर करो, 3√2 = P/Q - 5। तो इस तरीके से आप कर लेना, उसको एक बार और देख लो। और वहाँ पे आपका बस डिजिट चेंज हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था हमने 2 + 5√3 वाला किया था, ठीक है। तो यहाँ बस डिजिट्स इधर उधर हुए हैं, सेम इवन सेम डिजिट्स भी यूज हुए हैं, बट उनका इंटरचेंजिंग हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फॉलो करके कर लेना आप। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है, सॉरी 18 में, 2018 में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको जरा ध्यान से देखो आप। अब ये आपको फाइंड करना है, फाइंड द HCF ऑफ दिस। अब देखो इसमें किसी प्रोसेस का नाम नहीं लिया है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर रहे हो या यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हो, ठीक है। आप डिवीजन प्रोसेस कोई भी प्रोसेस यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जनरल HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने का तरीका देख लो। इसे मान लो दिया हुआ है सोल्यूशन में, आप डायरेक्टली बोलो 404 = आप इसको फैक्टराइज करोगे ना, मेरे ख्याल से 101 × 4 आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ये प्राइम है, ये बस इसको आप फिर से राइट कर लो 101 × 2 × 2। चलो इस 96 को हम क्या राइट कर लेंगे, 96 को आप राइट कर सकते हो 12 8 जा, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करके राइट कर लेना। तो ये जनरली आपका 16 6 जा, तो आप तो फिर राइट कर लो 32 3 जा होता है, तो 2 × 2 तो 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो HCF का मतलब क्या है, कॉमन। तो कॉमन क्या है यहाँ पे राइट कर लो, कॉमन फैक्टर ऑफ 404 एंड 96 = कितने हैं 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे राइट कर लो HCF ऑफ 404 एंड 96 = 4। ये आपका HCF आ गया, ठीक है। LCM फाइंड कर लो। LCM फाइंड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे करना, वहाँ ये नहीं कि कॉर्नर में रफ कॉपी में नहीं, वही करो, ये फेयर कॉपी का ही पार्ट है, फेयर का ही पार्ट है आपका। तो यहाँ पे आ गया 404 और ये आपका आ गया 96। सो 4 से तो दोनों हो जाएंगे, तो 4 एक ही बार में लेके जाओ ना, तो ये आ गया 101 और ये आपका 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ गया। अब देखो एक बार 101 बार में लेके चले जाओ, ये आ गया 1, 24, फिर 24 बार में लेके चले जाओ 1 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे राइट कर लेना LCM ऑफ 404 एंड 96 = क्या हो जाएगा आपका 4 × 101 × 2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप, कर लो। ये सॉरी 24 है ना, ये 24 है, यहाँ 24 4 जा आपका हो जाएगा 96 ही हो जाएगा। सो 96 × 101, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वेरीफाई कैसे करना है, तो वेरीफाई में क्या करना है आपको, ये दिया हुआ है HCF
एंड LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सो यहाँ पर HCF पुट कर लो, यहाँ पे LCM पुट कर लो, और यहाँ पे ये जो 101 है और 404 है और 96 को मल्टीप्लाई करो। इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो आप जनरली क्या बोल दोगे, ये दोनों साइड इक्वल हो गए, सो आप बोल दो कि वेरीफाई हो गया बस। तो ये आज हमने देखा 2018, 19 और 20 में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, और आई थिंक कि इन्हीं सब क्वेश्चंस में आप झेल भी रहे थे, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहा था। सो आपको रियल नंबर में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो। अभी भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमें HCF वगैरह फाइंड करना होता है। तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छे से करना आप लोग। कोई दिक्कत हो कमेंट करो, आप लोग कमेंट करिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। सो रियल नंबर से देखो, जनरली अभी देखा हमने 4, 5, 6 मीन्स कि कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कभी 5 मार्क्स का, कभी 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो वेटेज होता है फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सो कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा, और वो जो होगा वीडियो आपका पॉलिनोमियल का पार्ट 2 होगा। ये पॉलिनोमियल का पार्ट 2 होगा। एक अभी बंदे ने रिकमेंड किया था, सर किस टाइप का पेपर आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है रियल नंबर से बोर्ड एग्जामिनेशन में, थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कराए आज। सो ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख ही लिया है और अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो बाबू आप शेयर करो दूसरों को, ठीक है। शेयर करो और शेयर ही करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।